आदाब नाजरीन, जमुना की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। हम आप तक हर शहर श्रीनगर की वो खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो लोगों के लिए अहम होती है, जहां पे लोगों की आवाज सुनने वाला नहीं होता है, हम वो खबर आप तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, आप अभी लाइव मनाजिर देख रहे हैं शहर श्रीनगर के सीमेंट ब्रिज से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं सीमेंट ब्रिज कमरवारी एरिया में पड़ता है जो 9 डिस्ट्रिक्ट को शहर श्रीनगर के सिकिम सोरा से मिलाता है। और अगर बात करें कई सालों से 20 से मजीद सालों से यहाँ के लोग अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे जो ये ब्रिज है ये अनसेफ है। इसके लिए नए ब्रिज की तामीर का काम कई साल 20 साल से मजीद साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक जो है जनाब कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अगर बात करें गणबल की, गणबल में भी जो है अभी एआई का जमाना है, 21वीं सदी चल रही है जहाँ पे इंसान कुछ भी काम कर सकता है। लोग तो चांद पे जमीन खरीद चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए गणबल की बात करें तो वहां पे जनाब इस जमाने में भी लोग दरिया पार करने के लिए कश्ती का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी दूसरे गणबल का इंतजार कर रही है या फिर वो फिर से इंतजार कर रही है कि आज एआई के जमाने में यहाँ के लोग भी जो है जनाब कश्तियों का सहारा ले। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये जो सीमेंट ब्रिज है इसका नाम सीमेंट ब्रिज इसलिए पड़ा है, ये शहर श्रीनगर का सबसे पहला सीमेंट से बना हुआ ब्रिज है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ब्रिज अभी आवन जावन के लिए चल रहा है ये कितना पुराना होगा। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ फहीम ऋषि साहब मुझे इनसे बात करने की कोशिश। तो सर पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर आप हमें बताइए जो ये सीमेंट ब्रिज है कई साल पहले से इस पे काम चल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? 20 से मजीद साल हो चुके हैं कि ये काम अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देखिए ये 20 से जायद साल हो गए, इसमें बहुत साल हो गए, इसमें 20 से मुझे लग रहा है 25 साल भी मत हो गए होंगे। तब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से कहता हूँ कि तब अगर आपने ये ब्रिज सैंक्शन किया तो इसकी फंडिंग कहाँ गई? मैं उसके बाद किसी गवर्नमेंट को नहीं बोलूंगा, यहाँ पे वही एमएलए पिछले 15 सालों से थे, उनको मैं बोलूंगा कि आप में आजकल वो अब लोगों को बोल रहे हैं वोटिंग वो ये, मगर वोट के टाइम उनको डाउनटाउन याद पड़ता है जब उनको अपना गर्ज होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तेसाल इस डाउनटाउन को 35 सालों से किया, 35 सालों से हमें इग्नोर किया। ये ब्रिज 25 साल पहले बन रहा है, अभी भी उसी हालत। आप देखिए हालत क्या है इसकी। डीसी साहब के पास हम गए, गवर्नर साहब के पास हम गए, उन्होंने बोला कि 13 जून तक हम ये कंप्लीट करके देंगे। 20 साल से इस पे काम चल रहा है, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, उनका क्या जवाब आता है? मैं कह रहा हूँ अगर ये काम हुआ है ना, ये एजाज असद साहब की मेहरबानी है कि इसमें ये स्लैब वगैरह पड़ी है, वरना आज से 1 साल पहले तक इसकी यह हालत ही नहीं। जब हम एजाज असद साहब के पास गए, एलजी साहब के पास, तो उनकी बदौलत इसका ये थोड़ा बहुत हुआ है। फिर आगे वो बोतल ने उनकी थोड़ी बहुत क्लियर, एजाज असद साहब यहाँ पे आए, पर्सनली मैंने उनको बुलाया, यहाँ पे आए, उनकी मेहरबानी से ये इतना काम हुआ है। अभी तक जो डॉक्टर बिलाल साहब यहाँ पे डीसी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे एक नजर मारिए। डॉक्टर बिलाल साहब ने मुझे कमिटमेंट की है कि 13 जून तक ये कंप्लीट होगा। बाई मीडिया भी आई थी कि 13 जून तक ये कंप्लीट होगा। क्या सर आपको लगता है कि 13 जून तक ये काम कंप्लीट होगा? क्योंकि आज मई खत्म होने को आया, क्या आपको लगता है कि 13 जून तक ये काम? देखिए ये यहाँ की, ये मैं बोलता हूँ, ये मोहम्मद फहीम ऋषि की आवाज है कि अगर 1 जुलाई तक ये नहीं हुआ, यहाँ के सारे लोग निकलेंगे और सड़कों पे बैठेंगे जब तक सीमेंट का ब्रिज, क्योंकि वो वाला ब्रिज भी अनसेफ है। अब देखिए क्या इतने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के कंप्लीट, इतने फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो गए, इतने पार्क कंप्लीट हो गए, इतना आप देखिए बहुत काम हो गया, बहुत एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, एलजी साहब ने बहुत काम। बट हमारे डाउनटाउन में 2 प्रोजेक्ट्स है, एक तो ये है और सीमेंट, ये नाम महाराजगंज ये हॉस्पिटल है। ये 2 ब्रिज के लिए खाली मैं बंदा लड़ रहा हूँ, कोई एमएलए नहीं आ रहा है। परसों वोटिंग के लिए आपने देखा होगा कितने आ रहा है, क्योंकि मैंने आज तक 2 पार्टियों में था, 2 पार्टियां मैंने इसलिए छोड़ी कि डाउनटाउन को इग्नोर कर रहा है। मैं पार्टियों के लिए पॉलिटिक्स करने नहीं निकला हूं, मैं लोगों की डाउनटाउन की आवाज बनने निकला हूं, डाउनटाउन का काम करने निकला हूं, क्योंकि मैं डाउनटाउन की गलियों में ही पला बड़ा हूं, डाउनटाउन का ही बेटा हूं। बाकी यहाँ पे सियासत करने आते हैं कि हमें वोट दो, हमें चाहे अगर लोगों ने बोला कि हम इलेक्शन लड़े, इंशाल्लाह ताला वो तब देखेंगे। बट अभी जो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क पेंडिंग है, हमें इस पे ध्यान देना है। इलेक्शन तो दूर की बात है, फिर हम सोचेंगे इलेक्शन के बारे में। बट सर इलेक्शन जो है अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी है। क्या पता जो आजकल हमारे नौजवान कैंडिडेट्स आए हैं वो जो है जनाब वो उम्मीदवार हमारे आवाम के लिए, हमारे डाउनटाउन के लिए काम करे। देखिए पॉलिटिक्स अगर करना आए, आज जुम्मा है, आप भी नमाज पढ़ गए, मैं भी, अल्लाह गवाह ये इबादत है अगर करनी आई। वरना अगर पर्सनल बेनिफिट्स के लिए या खुद को फेम देने के लिए पॉलिटिक्स करो तो उस इंसान के लिए जगह ही नहीं है, उस इंसान को फिर ऊपर वाला तो खुद गलत ही देता है। बात करें स्मार्ट सिटी की, ये जगह भी जो है स्मार्ट सिटी के अंदर आती है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ से डाउनटाउन से काम हुए हैं स्मार्ट सिटी के तहत?
परसों मैंने एक ट्वीट किया था, आपने भी मत देखा होगा, अली कदल में एक पाइप जोड़नी थी, एक पाइप 1 फुट ऊपर थी 1 फुट नीचे थी। मैंने वहां के हर किसी डिपार्टमेंट के, स्मार्ट सिटी के डिपार्टमेंट को भेजा, टस से मस नहीं हुए, उन्होंने वहां पे काम लगा लिया। और मैं ये कह के देता हूं कि वहां पे पानी निकल रहा है, आप याद रखना 6 महीने के बाद वो सड़क फिर से तोड़नी होगी। ये स्मार्ट सिटी की हालत है। बट एलजी साहब की नोट्स में नहीं है, वेरी सून एलजी साहब की नोट्स में आएगा कि डाउनटाउन में कैसा स्मार्ट सिटी। कि अगर ठेका मैंने पकड़ा है, मैंने आउटलेट दूसरे को दिया है, अगर मैंने 2 करोड़ का ठेका पकड़ा है, मैंने 80 लाख में दूसरे को पकड़ेगा, वो 80 लाख में खुद को कमाएगा कि सड़कों को लगाएगा। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे यहाँ पे उसमें कुछ ऑफिशियल्स भी, उनको पता है कि उनके कुछ एग्जेम्स भी पता है कि ठेका इसको है, करता काम सबलेट दूसरा है। बट सर अगर देखा जाए ठेकेदार जो है उन्होंने गंडवल वाले ब्रिज का ठेका भी लिया था और यहाँ का भी, क्या वजूहत बनते हैं कि वो ये काम नहीं करते और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उन पे नहीं देखा जाता, उन पे सवाल नहीं किए जाते कि जनाब अगर 20-15 साल से इस ब्रिज पे काम हो रहा है, कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं भी जब एजाज साहब के पास गया, उन्होंने 4 नोट से इसको दी, बट इसने काम किया। बट अभी डीसी साहब ने बोला है 13 को। मैं डॉक्टर बिलाल साहब का बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका इंतजार करूंगा 13। अगर 13 तक ये काम नहीं है, 1 जुलाई आप देखेंगे कि सारे डाउनटाउन के लोग सीमेंट कदल पे बैठेंगे, यहाँ पे हम एहतजाज करेंगे जब तक पुल तैयार ना होगा। तो नाज़रीन, आपने सुना होगा इनकी ज़बानी, इनका क्या कहना है कि हम जो है 20 साल से इसके लिए गुहार लगा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आए और यहाँ पे जो है जनाब हमारी बात सुने। जी बिल्कुल, आप अभी देख सकते हैं लाइव मनाजिर में, यही वो सीमेंट ब्रिज है जो पहले अनसेफ बताया गया था लोगों के आवन जावन के लिए। लेकिन आपको फिर से बता दूं, ये 2 अस्पतालों को जोड़ता है। यहाँ से 9 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के SMHS और स्किम सोरा की तरफ जाते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे दोपहर के बाद बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम भी होता है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो बीमार होते हैं, एम्बुलेंसेज में जो बीमार होते हैं, उनको भी काफी ज्यादा मुश्किलात देखने को पड़ती है। आप देख सकते हैं कि कई सालों से बताया जा रहा है यहाँ पे काम चल रहा है। आप लाइव मनाज़िर में देख सकते हैं, ये जो ब्रिज है इनकी, यहाँ के लोगों की जाने से बताया जा रहा है कि जनाब इसको बहुत टाइम पहले अनसेफ बता दिया गया था और इसको कई टाइम बंद भी किया गया था। लेकिन मजबूरी के सबब जो है यहाँ पे जब 20 साल से काम नहीं हुआ, तो हमें मजबूरी के सबब इसी कदर से जो है इसी ब्रिज से चलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप लाइव मनाज़िर में देख रहे हैं ये सीमेंट ब्रिज, जैसे मैंने आपको बिल्कुल कहा, खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीमेंट ब्रिज इतना पुराना है कि ये इसका नाम सीमेंट ब्रिज इसलिए पड़ा है क्योंकि ये शहर श्रीनगर में पहला सीमेंट का ब्रिज था। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि फ़हीम साहब से हमने बात की, उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इसलिए बात नहीं कर रही है? क्या वो दूसरा गंडवल वाला वाकया होने का इंतजार कर रही है? अब देखने की बात यह है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जनाब हम 1 जुलाई तक इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हुआ तो वो लोग जो है, यहाँ के रेसिडेंट्स जो है, वो सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो मज़ीद जम्मू कश्मीर से अपडेट्स के लिए बने रही जमुनाओं के साथ। दीजिए मुझे शायद समीर को इजाजत। अल्लाह।